नमस्कार जी। आज हम सिक्कों से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे, जिसमें सिक्कों का अनुपात दे रखा होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का अनुपात है 3:2:1 और कुल 520 रुपए हैं, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखिए 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, तो 2, 5 और 10, और उनका जो अनुपात दे रखा है वो है 3:2:1। वो भी लिख दिया हमने 3, 2, 1, और इसको गुणा कर दिया ऐसे 6 प्लस 10 प्लस 10। समझ रहे बात? 3 × 2 6, 5 × 2 10 और 10 एकम 10। तो यहाँ पे ये जो टोटल आ गया, ये हो गया हमारे पास 26 हो गया। सीधा आपने सिक्कों का जो वैल्यू है उसको उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना और टोटल एडिशन कर देना। अब आप इस 26 में x लगा देंगे जी, और टोटल कितने रुपए हैं वो देख लीजिए 520। तो 520 लिखा मैंने 26x के सामने। यहां से आप 520 को 26 से कर दीजिए डिवाइड, भाग कर दिए, 26 इधर गया तो डिवाइड हो गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20। अब जब x की वैल्यू आपको 20 मिल गई, ये जो आपको x मिलेगा हर बार यहाँ पे, जैसे x मिला आपको 20, इस 20 से आप रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहां से जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो 2 रुपए के सिक्के के लिए कितना है यहाँ पे नंबर 3, तो 3 × 20 कर दिया जी, तो ये हो गया 60। अगर 5 रुपए के सिक्कों की बात करें तो 5 रुपए के सिक्के कितने हुए, तो यहाँ पे अनुपात देखिए 5 के लिए कितना है 2, तो 2 × 20 कर दिया, जो x की वैल्यू हमारे पास आई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो 10 रुपए के सिक्कों के लिए आप 1 × 20 कर दीजिए, तो 20 आ गए जो रेशियो है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, अगर आपके पास 2 रुपए के 60 सिक्के हों तो टोटल कितने हुए? 120 रुपए। 5 रुपए के 40 सिक्के हों तो आपके पास कितने हुए? 200। अगर आपके पास 10 रुपए के 20 सिक्के हों तो टोटल कितने हुए? 200। और इसको प्लस करके आपके पास कितना आ जा रहा है? 520। लेकिन जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा था 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो आंसर होता 40। 5 रुपए के सिक्कों का कुल कुल राशि कितनी बनेगी, अगर ये पूछा होता तो भाई बहनों ये 200 आंसर टिक करते आप। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी होती तो 60 होती। आपसे पूछा होता 2 रुपए की कुल राशि कितने, 2 रुपए के सिक्कों का कुल अमाउंट कितना बन रहा है, 2 × 60 हो जाता है 120। तो प्रश्न के अनुसार जैसे आपसे पूछा जाता है वैसे ही आप उसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए सिक्कों का अनुपात है 7:5:2। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं 1, 2 और 5। ठीक है। अब इसके साथ हमने लिख दिया अनुपात 7, 5 और 2, ये जो अनुपात दे रखा है। अब इसको कर दिया जी हमने गुना, तो ये 7 प्लस 10 प्लस 10 और टोटल हो गया 27। ठीक है जी। अब ये जो 27 आया, इसको x लगाकर सामने हमने लिख दिया 729, जो कि यहाँ पे कुल राशि दे रखी है। अब आप x कैलकुलेट करेंगे तो 729/27। तो अगर आप 27 से 729 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 27। जब x की वैल्यू आपके पास 27 आ गई तो उससे आपने रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना, जो आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 रुपए के सिक्कों की बात करें तो 1 रुपए के सिक्के कितने हुए? 7 × 27, तो जी 189 हो गए। अगर 2 रुपए के सिक्के पूछे गए हैं तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या की बात करें तो उसके लिए 5 × 27 हो गया, तो ये हो गया 135। अगर 5 रुपए के सिक्कों की बात करेंगे तो 5 रुपए के सिक्कों की बात करें अगर, तो वो हुआ जी कितना? 2 × 27 यानी कि 54। तो यहाँ से हमें जो उत्तर चाहिए था वो तो हमें मिल गया कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 135। समझ रहे बात? तो 135। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं
ये टोटल 729 हुआ कि नहीं, तो 1 रुपये का टोटल अमाउंट तो 189 ही होगा। 2 रुपये के 135 सिक्के हों तो टोटल हो गया 270, समझ रहे हैं, 135। और अगर 5 रुपये के आपके पास 54 कॉइन्स हैं तो टोटल अमाउंट ये भी बन गया कितना, 270। और आप इन सबको प्लस करिए, 9, 7 और 7 14, 14 और 8 22, बच गए 2, 4, 6 और 1 7, टोटल कितना हो गया जी, 729। ठीक है, तो जैसे